Hello everyone and welcome back to season 2 of Let's Learn Sarangi. I know it has been a while since the last season, but I assure you I'm back with even more exciting lessons this time. Another thing that I wish to share is that this season I will be keeping my focus more in explaining in Hindi क्योंकि last season में काफ़ी लोगों ने request करी थी कि उनको ज़्यादा आसानी रहती है हिंदी में. So as several of you out there requested to make the content in Hindi language, so of course it's going to be a mix of both of the languages, Hindi and English, but I will make it a conscious choice to explain more in Hindi. Hindi में मैं ज़्यादा बोलूँगा. Without any further ado, let's begin with the first episode of Let's Learn Sarangi Season 2. तो क्यों ना दोहरा ली जाए पिछले सीज़न की कुछ ख़ास चीज़ें. जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि मैंने पिछले सीज़न में काफ़ी सारंगी के बेसिक्स बताए थे आप लोगों को, और कैसे पकड़ते हैं, सही तरीका सारंगी को पकड़ने का, बजाने का, सरगम बजाने का, क्यूटिकल्स कहाँ रखनी है, द करेक्ट पोजीशन, किस तरीके से गज़ पकड़ा जाता है, सारी चीज़ें मैंने आपको सीज़न 1 में बताई थी. जिन लोगों को ये चीज़ दोबारा सीखनी है, दोबारा जाननी है, तो मेरे सीज़न 1 को जाकर चेक कर सकता है. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सारंगी को हम स्ट्रेट ऐसे पकड़ेंगे, हल्का सा टिल्ट करेंगे क्योंकि फॉर द बिगिनर्स, अभी नए सारंगी सीखने वालों के लिए हम लोग थोड़ी सारंगी ऐसे रखते हैं, अदरवाइज सारंगी को ऐसे ही पकड़ा जाता है. लेकिन आप लोग अभी नए हो, नई शुरुआत करिए, तो सारंगी को हम इस तरीके से इस तरफ मोड़ेंगे और अपना लेफ्ट हैंड हमेशा हम यहाँ रखेंगे. आप लोगों को अगर थोड़ी और डिटेल में देखना हो तो आप पिछले सीज़न देख सकते हैं, एपिसोड 1, 2, 3. उसमें मैंने अच्छी तरीके से डिटेल में सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ताकि अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि मैं बहुत फास्ट बता रहा हूँ, तो और बेसिक जानने के लिए आप लोग फर्स्ट सीज़न देख सकते हैं. तो हम लोग जस्ट क्विकली रिवाइज कर रहे हैं अभी. तो सरगम आप लोगों को मैंने बताई थी. लेफ्ट हैंड हमारा यहाँ रहेगा, राइट हैंड हमारा यहाँ रहता है. जिस तरीके से हम गज़ बजाते हैं, ये दो उंगलियां, ऊपर वाली उंगलियां यहाँ रहेंगी और ये थंब हमारा, अंगूठा हमारा रहेगा यहाँ पर. तो ये हमारा गज़ पकड़ने का तरीका होता है. और राइट हैंड को हमें ज़्यादा ऐसे नहीं उठाना, ऐसे नहीं करना, एक हिसाब से एक एंगल पे रखना है. वो आप जब मुझे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे. और अगेन मोर डिटेल के लिए आप लोग फर्स्ट सीजन देखिए. आई होप सब लोगों को याद रहेगा कि सा कैसे बजाना होता है और लेफ्ट हैंड कहाँ रखते हैं. सो ये जो आपका पाम है, काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स ने, काफ़ी लोगों ने ये मिस्टेक्स की थी पहले कि अपना पाम यहाँ लगा लेते थे. वो गलत है. पाम आप लगा लोगे यहाँ तो आपको मूवमेंट में बहुत प्रॉब्लम होगी, तानों में बहुत प्रॉब्लम होगी, कॉम्पोजिशंस में बहुत प्रॉब्लम होगी. तो अपने पाम को बिल्कुल ऐसे ना उठाएं, ऐसा ना लगाएं, बिल्कुल एक हिसाब से, ना चिपकाएं ना दूर करें, एक बीच में रहने दें उसको. और कुछ लोग हाथ को एक सही पोजीशन में नहीं रख रहे थे. कुछ लोगों का हाथ ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था. तो एक हाथ की खूबसूरती बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेरे नज़रिए में. तो हाथ की खूबसूरती हमें इस फॉर्मेट में, इस अंदाज में ही नज़र आएगी. तो ध्यान से देखिएगा आप सब लोग. मेरा हाथ इसमें बिल्कुल सीधा चला है. मैंने ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं किया है. और कुछ लोग ऐसे भी कर रहे थे. कुछ लोगों ने मुझे अपनी वीडियोस भेजी हैं कि सर दिस इज़ राइट और रॉन्ग. तो ऐसे करना बिल्कुल रॉन्ग है. पोजीशन बिल्कुल रॉन्ग है. इस पोजीशन में आई थिंक कोई भी सारंगी प्लेयर सारंगी नहीं बजाता होगा. सारंगी की सही पोजीशन गज़ को चलाने की, वो बिल्कुल सीधा सीधा है, बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा चलाना है, कुछ नहीं करना है. पूरा हाथ हमारी एल्बो से लेकर पूरा सीधा जाएगा. ऐसे नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाना. एक हिसाब से
एक पॉइंट में आप मार्क कर लीजिएगा और सिर्फ 7 से 8 दिन में आप लोग ये गज़ चलाना इजीली सीख जाएंगे। स्ट्रेट गज़ चलाना है, सीधा, एकदम सीधा। और लास्ट सीजन के बाद मैंने देखा काफ़ी लोग मिस्टेक्स कर रहे थे कि रे के जब बजाते थे तो उनका अंगूठा ऐसे हो जाता था, ऐसे लास्ट की 2 उंगलियां ऐसी चली जाती थी, तो वो गलत है। हम ये हमारा थंब है एक सपोर्ट के लिए, इन चारों फिंगर्स की सपोर्ट के लिए ये थंब है, तो हम इसको यूज़ करेंगे जैसे कि मैंने आपको लास्ट सीजन में बताया था। और अगर कुछ लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो वो मेरा पिछला सीजन जाके देखें ज़रूर, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जब मैं रे पे उंगली लेके आया तो मेरी उंगली बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी रही, ऐसे नहीं हुई, ऐसे नहीं हुई, अंगूठा भी एग्जैक्ट ऐसे ही है। गा पे मेरा अंगूठा पीछे हुआ, क्योंकि मुझे कुछ अगर फील देना है या मेरी अगर फिंगर चेंज हो रही है तो मैं अंगूठा पीछे कर सकता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमारा अंगूठा साथ में रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आई थिंक इतना बेसिक्स काफ़ी है, आगे बढ़ते हैं। सो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम लोग शुरू करेंगे हमारा इस सीज़न का बहुत ही प्यारा राग, मेरा भी एक फेवरेट है ये, गेस करिए आप लोग। चलिए बता देता हूँ मैं, राग किरवानी। हम लोग इस सीज़न में सीखेंगे राग किरवानी। सो लेट्स स्टार्ट। और कोई भी राग शुरू करने से पहले, सारंगी बजाने से पहले हमें एक चीज़, बहुत ही ज़रूरी चीज़ सीखनी होती है, वो है हाउ टू ट्यून सारंगी, जो इस एपिसोड का नाम है बेसिकली। तो सारंगी की ट्यूनिंग कहा जाता है कि बहुत साल लगते हैं सीखने के लिए, मगर आप पूरी शिद्दत से, दिलो जान से उसको सीखें, फोकस रखें, पैशन के साथ सीखें तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, आप भी सीख लेंगे। बस देखते रहिए लेट्स लर्न सारंगी। आइए स्टार्ट करते हैं हाउ टू ट्यून सारंगी इन राग किरवानी। So friends, today we will learn how to tune sarangi. The first and foremost important thing is to have a Tanpura downloaded on your phone device. It's even better if you have it on iPhone, especially the app called iTabla Pro. और कोई भी तानपुरा चल सकता है, तानपुरा होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बगैर तानपुरे के we can't tune sarangi. This is called mochna, the tool with which we tune sarangi. In Hindi we say mochna, so it is basically a tuner, sarangi tuner. If we twist it towards the right, the strings is tightened up and we move up the scale. And if we move it towards the left, the string is loosened and we climb down on the scale. Now let us tune one by one the strings, matching exactly the note on Tanpura. For now we are going to learn how to tune sarangi in D sharp scale, क्योंकि ज़्यादातर लोग D sharp में सारंगी बजाते हैं तो easy रहेगा। Sarangi is most played on these scales only, E, D, E, D sharp. बट मैं ज़्यादातर E यूज़ करता हूँ। अगर हम लेफ़्ट की तरफ घुमाएंगे तो स्ट्रिंग लूज़ होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं, और राइट की तरफ करेंगे तो टाइट होगी, चढ़ेगी। Now we will see our first note. The first string will be ni. Ni, ni. The second note, the second string will be the second note sa. चाहे आप ई में मिला रहे हो, चाहे आप डी शार्प में मिला रहे हो, एक ही स्ट्रक्चर रहेगा। सा नी सा नी सा। यू कैन सी, आप देख सकते हैं दूसरी स्ट्रिंग, दूसरी तरफ रहेगी हमारी, हिंदी में हम स्ट्रिंग को बोलते हैं तरफ, दूसरी तरफ हमारी रहेगी सा। देन थर्ड पे आएंगे नी सा रे, ना फोर्थ पे आएंगे, चौथी तरफ पे आएंगे, चौथी तरफ हमारी रहेगी गा, फोर्थ स्ट्रिंग विल बी गा। कोमल गा आएगी क्योंकि राग किरवानी में ट्यून कर रहे हैं। नी सा रे गा। देन नेक्स्ट स्ट्रिंग मा,
अभी ये भी तरफ सही साउंड नहीं करेगी क्योंकि मैं ई से डी शार्प ला रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम चाहिए होता है। नी सा रे गा मा, वो हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नी, फर्स्ट स्ट्रिंग सा, सेकंड स्ट्रिंग नी, थर्ड स्ट्रिंग धा, 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 then fourth string मा। इसको मैं यूजुअली नी पर ट्यून करता हूँ, कभी कभार धा पर भी करता हूँ, बट अभी मैंने ई से डी शार्प किया है तो मैं अभी मा कर रहा हूँ। द नेक्स्ट स्ट्रिंग इज पा, देन सा, देन चेक करेंगे अगेन एंड अगेन, देन अंडरलाइन स्ट्रिंग्स में आएंगे। फर्स्ट स्ट्रिंग विल बी गा, द सेकंड स्ट्रिंग विल बी मा। गा कर देखना है आपको, तानपुरे से मैच करना है प्रॉपर। Third string will be pa. Again we'll check. Gama. ये उतरी हुई थी तो हमने इसको चढ़ाई। गामा पा, गामा पा, दा, गामा पा दा, धा के बाद नी, द नेक्स्ट सा, Cool. Amazing. Lovely. चेक करेंगे, बार बार चेक करेंगे। अभी मैं वीडियो के लिए जल्दी कर रहा हूँ ट्यूनिंग, अदरवाइज आपको थोड़ा एक और बार एक चेक करूँगा। Now moving towards the inside underline strings. Here we will have to tune both variants of a note in order to complete tuning. For example, कोमल and शुद्ध both रे will be tuned separately. इसमें सारे सुर लगेंगे सिवाय पा और सा को छोड़कर। रे रे गा गा मामा, पा एक ही है, धा धा नी नी। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। Only sa and pa are tuned once as they have one strings devoted to them. Rest सारे दो सुर लगेंगे। कोमल शुद्ध, तीव्र माँ, नॉर्मल माँ। Just like this.
After tuning each of the underlined strings, we will now go to the 3 major strings and tune them to complete our tuning process. Now we will play some notes to check whether the whole instrument is producing sound on our desired scale or not. If we do like this, अगर हम इस तरफ हाथ को घुमाएंगे तो तार उतर जाएगा, अगर हम ऐसे करेंगे तो हाई जाएगा, टाइट होगा तार। इसको अंदर की तरफ प्रेस करके ऐसे खींचना है। बीच वाले तार को बोलते हैं पा। This is बेस सा। इसको अगर हम ऐसे आगे करेंगे तो टाइट होगा, ऐसे करेंगे तो लूज। बार बार चेक करेंगे ट्यून होने के बाद। अभी मेरी भी सारंगी सही से ट्यून नहीं हो रही है क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपको ट्यूनिंग के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए। एक बार 2 बार उसके गो थ्रू जाइए, उसमें से देखिए, चेक करिए बार बार कि आवाज़ आ रही है, सही से नहीं आ रही है। एक बार ट्यून होने के बाद वापस एक बार रीचेक करिए। मैं अक्सर ई में ट्यून करता हूँ, आज मैं डी शार्प में कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स जो हैं डी शार्प में सारंगी बजाते हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है एकदम से स्केल चेंज करने में, बट स्टिल नो प्रॉब्लम, आई एम डूइंग। एग्जैक्टली मेरी भी ट्यून नहीं हो रही है, हल्का फुल्का उधर ही जा रहा है, थोड़ा टाइम चाहिए होता है ट्यून करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारंगी की ट्यूनिंग समझ में आई हो, स्पेशली राग कीरवानी में। ऑब्वियसली मैंने राग कीरवानी की ही सिखाई। थोड़ी डिफ़िकल्ट है बट नॉट इम्पॉसिबल। रोज़ प्रैक्टिस करेंगे ज़रूर रहेगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप यू गॉट टू नो अ बिट अबाउट हाउ टू ट्यून सारंगी स्पेशली, विच इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। आई नो इट इज़ अ लॉट टू टेक इन एट फर्स्ट, बट गिव इट सम टाइम and consistency and we will all be able to tune sarangi soon enough. If you have any further doubts, कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके का सवाल हो which require extra clarification, you know where to reach me, right? Through the social media platforms, सब description box में है, देखिएगा जाकर, ज़रूर मिलेंगे, that I have attached in the description already. You can ping me whenever in need. आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, एंड या वी विल मीट वेरी वेरी सून। अंटिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन टू गेट टू रिसीव लेटेस्ट अपडेट्स, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैंने एपिसोड्स बना रहा हूँ, वो आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और टेक केयर, सी यू सून।